कहावत है, आपने सुना होगा, यहाँ एक से बढ़कर एक बेईमान है, फिर भी मुझे गर्व है, मेरा भारत देश महान है। तो नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु चौरसिया, जारी करता हूँ खबरों का सिलसिला। मामला है उत्तर प्रदेश लखनऊ का, जहां उमा श्रीवास्तव के नाम पर लाखों के ठगी का आरोप है। तो ये उमा श्रीवास्तव निवासी आशुतोष नगर, कृष्णा नगर, लखनऊ की रहने वाली हैं। ये ठगी सिर्फ इन्होंने ही नहीं किया, बल्कि इनके साथ पुत्र शिवेंद्र श्रीवास्तव और नीतीश कुमार व हितेश राय लोगों ने मिलकर आम गरीब जनता को नौकरी का झांसा देकर लूट लिया, जो आज आत्महत्या करने पर मजबूर है। मोहित तिवारी रायबरेली, अनुज चौरसिया, मधुंदर सुषमा, अमर तिवारी, सैकड़ों शिकायतकर्ताओं ने थाना प्रभारी कृष्णा नगर से लेकर पुलिस अधीक्षक लखनऊ को दिया, किंतु सवाल है कि उमा श्रीवास्तव पर लखनऊ पुलिस इतना मेहरबान क्यों? आपको बता दें कि उमा श्रीवास्तव L&T कंपनी में नौकरी के नाम पर सैकड़ों बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने हेतु प्रति युवक से लाख से 1.5 लाख रुपए ले रखे हैं, जिसकी शिकायत लोगों ने उच्च अधिकारी से करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाई गई जन सुनवाई पोर्टल पर भी किया, किंतु यह पोर्टल सिर्फ खानापूर्ति नजर आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह कृष्णा नगर पुलिस द्वारा लगाई गई रिपोर्ट है, जिसमें साफ साफ जांच अधिकारी द्वारा लिखा गया है कि हमने शिकायतकर्ता को फोन कर थाने बुलाया, किंतु नहीं आए, जबकि आरोपी उमा श्रीवास्तव द्वारा इस बात को निराधार बताया गया, जिससे ज्ञात होता है कि पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। जिस रिपोर्ट पर कृष्णा नगर इंस्पेक्टर भी सहमति जताकर उच्च अधिकारियों को सेवा में प्रेषित कर दिया। आइए हम बात करते हैं कृष्णा नगर इंस्पेक्टर से। हेलो जी, कृष्णा नगर इंस्पेक्टर लखनऊ से बात हो रही है सर? बोल रहा हूँ। क्राइम मुखबिर न्यूज स्टूडियो सर बात कर रहा हूँ। वो बताइए। सर, एक मामला है L&T कंपनी नौकरी के नाम पर उमा श्रीवास्तव जी के द्वारा ठगी का मामला आया है। कब आया है? जी, मेरे रिपोर्टर द्वारा आज आया, मैं स्टूडियो में बैठा हूँ सर। आप वर्जन चाहिए था? हमें ये जब भी जानकारी नहीं है, असल बात हमारे पास अभी कोई सूचना नहीं आई है। सर, जैसे जन सुनवाई पोर्टल पे भी तिवारी जी के द्वारा एक शिकायत की गई थी, उसमें रिपोर्ट भी लगा दिया गया है। अब हमें इस संबंध में ध्यान नहीं है कि क्या है, क्या मामला है। जी, यानी जी आपके नाले से बाहर है सर? जी जी, ओके ओके। तो आपने सुना, यह रहे कृष्णा नगर इंस्पेक्टर जो मामले से पूर्णतः अनभिज्ञता जताए, जो सीधे सीधे आरोपियों से साठगांठ का पोल खोलता है, क्योंकि इसी अधिकारी द्वारा मामले में रिपोर्ट लगाकर उच्च अधिकारियों को पुलिस कार्रवाई की बात न कहते हुए गुमराह किया गया है। क्या यही है योगी राज? ना गुंडा राज, ना भ्रष्टाचार। इन ठगों ने दिव्यांग को भी नहीं छोड़ा। आइए सुनते हैं दिव्यांग की आप बीती घटना। भैया, क्या नाम है आपका? अमर तिवारी। कहाँ के रहने वाले आप? रायबरेली। क्या मामला है ये? हम लखनऊ में एक उमा श्रीवास्तव हैं, उनके पास गए थे। किसी को ऐसे जानकारी मिली थी, उसी के थ्रू गए। वहाँ पे बात चली तो उन्होंने बताया कि हम रेलवे में जॉब दिलाते हैं L&T के थ्रू, जिसमें ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद सीधे जॉब दिलाई जाती है। उसके लिए हम कुछ सेवा शुल्क लेते हैं, तो सेवा शुल्क के रूप में बताया गया। तो हमसे बताया गया कि 1,10,000 रुपये। जी, फिर यही हुआ कि आप 10 दिन बाद आइए, ट्रेनिंग करिए। ट्रेनिंग के लिए हम लखनऊ लगातार जाते रहे। वहाँ पे कोचिंग चलती, बैच में कम से कम 60-70 बच्चे आते, साथ में बैठ के पढ़ाया जाता। रेलवे के डिफेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता हमें। आप कभी ट्रेनिंग पे कहीं गए हैं? नहीं सर। कभी भेजा गया आपको? हमें तो ट्रेनिंग पे नहीं भेजा गया, अन्य लोगों को भेजा गया जिनके पास आई कार्ड भी हैं, सर्टिफिकेट भी पॉलिटेक्निक का दिए हैं। अच्छा, तो जब वहाँ भेजा गया तो क्या रेलवे का कोई सामान, साजो सामान आता था ट्रेनिंग पे? अब ये तो जानकारी आपको जो गए हैं ट्रेनिंग पे वही बता सकते हैं, क्योंकि हमें ट्रेनिंग पे तो भेजा नहीं गया था। हमसे केवल सेवा शुल्क लिया। हम हैंडीकैप हैं, इसलिए हमसे कहा गया थोड़ी देर रुक जाइए, आप जब रायबरेली साइड लगती तो आपको वहाँ पे जॉब दिला दिया जाएगा। अच्छा, बताइए कि आप दिव्यांग भी हैं जी। आपसे पैसा भी ले लिया गया, तो पैसा वापसी के लिए आपने कोई कार्रवाई की? जी, हमने की है। हमने CM को एप्लीकेशन डाला था, जो कृष्णा नगर भी आया। वहाँ पे हम गए और मौजूदा हालत में जब हम पहुँचे तो वहाँ पे एक बच्चे ने उनसे आपस में झगड़ा भी किया, जिसकी वजह से वो
था, कृष्णा नगर थाने में आए थे, उसके अंतर्गत दोनों पक्ष का चालान भी हुआ था वहाँ पे। फिर पैसे के लिए क्या हुआ? पैसे के लिए कुछ नहीं हुआ, यही बोला गया था वहाँ कृष्णनगर में कि आप संडे को आइए, दूसरा पक्ष संडे को आने के लिए कह रहा है, लेकिन वो अगला पक्ष दरोगा फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। तो उन्होंने कहा अपने स्तर से कार्रवाई कीजिए, आप लोग देखिए। अच्छा, दरोगा ने कहा अपने स्तर से कार्रवाई करे। तो कोई हथियार भी दिए क्या? नहीं नहीं, कोई हथियार तो नहीं। नहीं तो अपने स्तर से आप कैसे कार्रवाई करेंगे? अरे अब क्या क्या वही कह रहे हैं कि अपने स्तर से कोई का आप देखिए, कोर्ट में केस दायर कीजिए, जो समझ प्रूफ है वो कोर्ट के दीजिए। क्या इसके बाद भी पुलिस को कार्रवाई की जरूरत पड़ेगी या नहीं, अब यह समय ही तय करेगा। मैं जानकारी लेता हूं, कौन है उमा श्रीवास्तव। हेलो, रायबरेली संवाददाता संदीप मिश्रा जी से बात हो रही है? जी जी। आपके द्वारा स्टूडियो में जो एक खबर आई है, एल&टी कंपनी में नौकरी के नाम पर उमा श्रीवास्तव के ऊपर आरोप लगाया, जो लाखों की ठगी का मामला है जी, इस संदर्भ में आपको विशेष जानकारी क्या है? सर ये हुआ ये था कि इसमें जो है उमा श्रीवास्तव एक क्रिश्चियन लाइब्रेरियन थी, वो मतलब क्रिश्चियन संस्था है, उसमें लाइब्रेरियन थी कृष्णा नगर में जी। और इन्होंने एक सबसे मतलब कुछ बच्चों से कह रखा था कि हमको 1 से 1.5 लाख रुपए जब दो तो हम जो है आपको मेट्रो में या रेल विभाग में एल&टी कंपनी द्वारा नौकरी दिलवा देंगे जी। जिसके लिए इन्होंने सबसे 1 से लेके 1.5 लाख के बीच में रकम ली जी। और इस मामले में रायबरेली, अमेठी और प्रतापगढ़ के कम से कम 150 बच्चे ऐसे हैं जो कि इन ठगों के शिकार बन गए। इस संदर्भ में क्या उन लोगों ने सर स्थानीय थाने पर शिकायत किया या नहीं? जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि स्थानीय थाने पे कृष्णा नगर में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन वहीं पर कृष्णा नगर थाने के एक रिपोर्ट लगाई है कृष्णा नगर थाने से, ये ओम प्रकाश जी ने रिपोर्ट लगाई है अपनी कि इसमें प्रार्थी ने अनावश्यक रूप से शिकायत दर्ज की है कि विपक्षी परेशान हो, हैरान हो और उनको जो है पुलिस की कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है। ये उनकी रिपोर्ट को मैंने अभी देखा, अभी हमारी इंस्पेक्टर साहब से भी बात हुई है, तो उसमें उन्होंने इस मामले से पूर्ण रूप से अनभिज्ञता जताया है, जबकि 150 लोगों को इन्होंने ठगी का शिकार बनाया नौकरी के नाम पे। बहुत बड़ा मामला है जी। तो इस संदर्भ में शिकायत के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, आपका कहना है? जी सर। जी ओके संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।